एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के बाद दिल्ली में बहुत तेज एक्टिविटी हो रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी राजनाथ सिंह के घर आए हैं। एलएसी पर चीन की सेना की हरकत पर तमाम अपडेट दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक बयान जारी करके बता सकता है कि कल आखिर क्या हुआ और उसके बाद से क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। 45 सालों बाद एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच ये खूनी झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। झड़प में 5 से 6 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि भारत चीन की इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करता है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए एक और कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त यहां दिल्ली में क्या हो रहा है। आनंद जी सौरभ, देखिए ये आज दिन की दूसरी बड़ी बैठक है, हाई लेवल बैठक है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और यहाँ बैठक में जैसा कि आपने बताया, आर्मी चीफ और सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे हुए हैं। अभी वहाँ पे क्या हालात है और साथ ही साथ जो बातचीत चल रही है वहाँ पर चीन के अधिकारियों के साथ, उसका क्या ताजा अपडेट है, उसकी ब्रीफिंग देने के लिए यहाँ पर आर्मी चीफ और सीडीएस पहुंचे हुए हैं। सरकार की कोशिश है और रक्षा मंत्री की कोशिश है कि जो हमारी सेना है उसका मनोबल कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक कमांडिंग ऑफिसर की जब शहीद हो जाता है तो ऐसे में जिन जवानों को वो लीड करता है उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि एक कमांडिंग अफसर के कहने पे जिसको वो कमांड कर रहा हो तो वो किसी की जान ले सकते हैं, तो जान दे भी सकते हैं। और ऐसे में अगर उनके कमांडिंग अफसर शहीद हो गया है तो ऐसे में बुरा उनके मनोबल पर असर पड़ता है। तो अभी कोशिश ये है कि हमारे जवानों का मनोबल बना रहना चाहिए, कमजोर ना हो। और ऐसे में भारत अब आगे कैसे रिएक्ट करेगा उसको लेकर यहाँ ब्रीफिंग दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपने ही बताया कि कुछ देर बाद जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से इसमें एक आधिकारिक बयान आएगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय, क्योंकि आर्मी को जो बयान देना तो अपना बयान जारी कर चुका है, उसे सारी अपडेट दे दिया था। अब चूंकि वहां के फॉरेन मिनिस्टर, चीन के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है, अब उसके जवाब में भारत सरकार का क्या कहना है वो विदेश मंत्रालय के बयान का इंतजार करना होगा। जी हाँ, क्योंकि चीन की प्रतिक्रिया जो आई है